हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि भगवान के यहाँ नित्य उत्सव होना चाहिए, कोई न कोई उत्सव रोज हो। एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार भगवान का विवाह होता है तिरुपति का, उसको कल्याणोत्सव कहते हैं, रोज कल्याणोत्सव होता है। अयोध्या में विभूति भवन में तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को, लेकिन भगवान तिरु माने लक्ष्मी, आपति माने पति, लक्ष्मीपति, जो भगवान तिरुपति हैं उनका शुद्ध नाम श्रीनिवास ठाकुर है। और रोज उत्सव होता है, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक भगवान का उत्सव कोई न कोई चलता रहता, प्रतिदिन का क्रम है। और लगता है कि भगवती लक्ष्मी आके वहीं बैठ गई हैं। पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठ मंदिरों में वह है। उसके बाद अमेरिका का कोई चर्च उर्च है, हमने पढ़ा है नेट में, लेकिन वो भी लक्ष्मीपति भगवान श्रीनिवास के बाद है। इतना वैभव, इतनी संपत्ति, आप महापुरुष हैं, देखे हैं, सड़क पर एक पत्ता गिरा कि तुरंत उठा लिया जाता है। ये भगवान की कृपा का कम से कम 50,000 लोग, ये रामेश्वर धाम में हम टहलने जाते हैं, मार्ग में जिधर सब भारी संख्या में ईसाईकरण हुआ है, लोग जो है क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किए हैं हिंदू ही हो करके। लेकिन यहाँ के प्रधान भगवान श्री रामनाथ हैं, श्री रामेश्वर प्रभु हैं। जहाँ विशुद्ध भारतीय संस्कृति वैदिक सनातन परंपरा के भगवान शिव विद्यमान हैं, वहाँ पर काल का प्रभाव है, राजनीति की विडंबना है कि इस प्रकार से विधर्मियों का प्रभाव और प्रवेश यहाँ हो रहा है। क्योंकि हमारी राजनीतिक मजबूरियां हैं, दोष है हमारे, लेकिन भगवान तिरुपति के उस तिरुमला क्षेत्र में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता है। ऐसा दिव्य भगवान का वैभव है। और तिरुपति भगवान और कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री राम ही हैं। भगवान श्री राम ही तिरुपति के रूप में श्रीनिवास ठाकुर के रूप में विद्यमान है। अब जगत गुरु जी कहते हैं कि स्कंद पुराण का प्रमाण देते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है तो किसका प्रमाण दिया जाए? स्कंद पुराण के वेंकटेश खंड में लिखा है। हम पूरे 81,000 श्लोक वाला अक्षर अक्षर स्कंद पुराण पढ़ गए। अब जिसको फुर्सत नहीं है तो यही कहेगा कहाँ लिखा है, आप कहिए हम आपको दिखावें कहाँ लिखा है। पूरा 81,000 श्लोक का स्कंद पुराण अपने गुरुदेव के उस व्यासपीठ से कह दिए, महाभारत कह दिए और अक्षर अक्षर कहे। तो उसमें लिखा है कि साक्षात भगवान वेंकटनाथ श्री सीताराम जी हैं। पहले जो लोग दर्शन किए होंगे आज से 15 वर्ष पहले, अंदर में संपूर्ण स्कंद पुराण का श्लोक लिखा रहता था। मैं तो प्रतिवर्ष जाता हूं वहां दर्शन करने। कृपालु जी अपनी घटना सुनाए तो हमको भी स्मरण में आ गया। पहले बड़ी दरिद्रता थी महाराज जी, और इतनी अकिंचनता थी कि हम कह नहीं सकते हैं। गोस्वामी जी जो कहते हैं कि द्वार द्वार धाये बिललाए बार बार, कभी मुट्ठी भर पाए बिनु खाए कभी सो गए। तुलसीदास जी के लिए कि बालेपन से ही दुख झेलते रहे और साधु वेश में भी दुख दैन्य के ही नाम हो गए। द्वार द्वार धाये बिललाए बार बार, कभी मुट्ठी भर खाए बिनु पाए कभी सो गए। और भास्कर मार मार कहीं पंडितों ने जिसे पुस्तक लिए लिए फिरे कहाँ कहाँ गए। पर धन्य धन्य तुलसी तुम्हारे उसी काव्य से ते आज लाखों लोग यहाँ लाखपति हो गए, करोड़पति अरबपति हो गए। तो वो दुख दैन्य हर जीवन में। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, शास्त्र कहता है कि भाग्य की पंक्ति चक्रार की तरह से चलती है। जो चक्र होता है उसके अरे लगे रहते हैं इस प्रकार के, और अरे ऊपर नीचे आते हैं, तो जीव के जीवन में भाग्य की पंक्ति। एक बार गया, भगवान का दर्शन किया, चले आए दर्शन करके। दोबारा गए तो दर्शन किए, चले आए। हमको मालूम नहीं था कि क्या वहाँ किया जाता है, और वैसे भी फटक चंद गिरधारी थे तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन तीसरी बार जब मालूम पड़ा तो मैं गया भगवान का दर्शन करने, और भगवान से कहा कि देखिए
हम आपकी शरण में आए हैं, और किस तरह से आए हैं, जेब में पैसा भी नहीं था जैसे अभी वो सुना रहे थे, और आपकी शरण में आए हैं, अब कुछ तो आप कृपा करें, आप लक्ष्मीपति हैं। और यह कह करके कुछ जेब में था, अब क्या था ये नहीं हम बताएंगे, भगवान के हुंडी में डाल दिए। लोग कहे हुंडी भरना चाहिए। तो फिर मैं चला आया वहाँ से, जैसे अभी यहाँ से सीधे हमको चित्तौड़गढ़ कथा कहने जाना, और वहाँ से भी सीधे चित्तौड़गढ़ गए और कथा कहे। तो महाराज जी, भगवान का क्या आश्चर्य कि हम जितना पात्र ले गए थे सब रुपया से भर गया, और हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उसी समय कान पकड़ के भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज मैंने जान लिया कि आप बड़े प्रभावशाली, अब कभी याचना नहीं करेंगे, और जब तक ये शरीर चल सकता है, व्यवस्था बन सकती है, हम प्रतिवर्ष दर्शन करेंगे। और इस बार हमारा नियम खंडित हो रहा था जनवरी से दिसंबर के बीच में, लेकिन पूज्य श्री महाराज जी की कृपा हो गई। तब 23 तारीख का हमारे शुक्ला जी शिष्य हैं, टिकट का पता नहीं कैसे मिल गया, 23 वर्ष दर्शन हो जाएगा, नहीं तो इस साल नियम टूट जाता। वैसे 12 वर्ष से अधिक हो गया लगातार करते हुए। लेकिन वो हमारे साक्षात श्री सीताराम जी हैं। राम जी ने त्रेता में श्री जानकी जी से विवाह किया, आप जानते हैं। लेकिन रावण के वध के बाद जो स्वयं प्रभा यानी वेदवती सीता थी, ऋषियों ने कहा कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप वेदवती सीता से विवाह करें, क्योंकि इसी ने छाया सीता बन करके और रावण का समूल नाश कराया है। भाई जानकी जी तो भगवती स्वाहा के साथ पाताल में चली गई, तुम पावक महु करऊ निवासा। तो लिखा है कि राम जी ने जानकी जी को अग्नि देवता को सौंप दिया। ये नियम नहीं है। लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्ते न दीयते, अपनी लेखनी अपनी पुस्तक और स्त्री दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। यद्यपि ब्राह्मण को देने में दोष नहीं है सुरक्षा के लिए। तो राम जी ने अग्नि देवता को भगवती सीता को सौंपा। लेकिन तुलसीदास जी शब्द के बड़े जादूगर, वो कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा, हे देवी तुम अग्नि में निवास करो। ये नहीं कहे कि तुम पावक संग करहु निवासा, छंद भंग भी नहीं होता, अर्थ भी लग रहा है, लेकिन कह रहे नहीं तुम पावक महु नहीं, तुम पावक संग नहीं, पावक महु माने में, तुम पावक महु करौ निवासा, तुम पावक संग नहीं। क्यों कि अग्नि माने पावक, अग्नि में स्वाहा देवी रहती हैं, अग्नि के संग नहीं रहना, अग्नि में स्वाहा के गोद में तुम्हें रहना है। तो ज्यों ही जानकी जी अग्नि में गई, स्वाहा देवी ने गोद में लेकर के उनको ले जाकर के पाताल में अपने पास सुरक्षित रखा, और छाया वहां साक्षात वेदवती सीता है। और उसने सारी लीलाएं की। तो ऋषियों ने प्रार्थना की, तो राम जी ने कहा कि इस रामावतार में हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, इसलिए 2 पत्नी हम विवाह नहीं कर सकते। लेकिन महर्षियों आपके वचन को स्वीकार करके, वेदवती सीता के ऊपर कृपा करके, मैं कलयुग में जब श्रीनिवास ठाकुर के रूप में आऊंगा तो मैं वेदवती सीता से और अपनी सीता जो लक्ष्मी होंगी उनसे भी विवाह करूंगा। तो भगवान की 2 पत्नियां कलयुग में हैं। एक तो लक्ष्मी जी हैं जो तिरुमला में तिरुपति भगवान के साथ तिरु लक्ष्मी रहती हैं, और भगवान की दूसरी पत्नी जो नीचे मंदिर है, आप लोग गए होंगे, उनका नाम पद्मावती भगवती। राजा आकाश की पुत्री पद्मावती से विवाह के लिए भगवान ने कुबेर से कर्जा लिया, और कर्जा लेकर के फिर विवाह किया उनसे। ये वेदवती सीता साक्षात हैं। और फिर उनके कर्जे के लिए जो हुंडी भरता है भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो कलयुग में भगवान ने 2, और इसके जो श्लोक थे ये मंदिर में पहले लिखे हुए थे, लेकिन अब बैरागी आचार्य का घसड़ पसड़ होने लगा तो वहाँ अब नहीं वो श्लोक मिलता है। लिखा भी होगा तो हमको नहीं हम देखे, पूरा स्पष्ट पूरे स्वर्ण अक्षरों में लिखा था, मानो सुनहले अक्षर में लिखा था। तो साक्षात
भगवान श्री राम ने कलयुग में 2 विवाह किए और वेदवती सीता भगवान श्री राम के साक्षात तिरु के रूप में, लक्ष्मी के रूप, वह पद्मावती के रूप में आई और लक्ष्मी भगवान की अनन्य प्रपन्ना है। तो कहने का यहां तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम ने कलयुग में भी जो विवाह किया, जो भगवती तिरुमला है, तिरुपति हैं भगवान, वो साक्षात श्री राम है और स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से लिखा हुआ है भगवान का चरित्र, वहां बड़े विस्तार से वर्णन है।